अभी मैं आपको प्रॉप्स समझाने वाला हूं, वो भी बिल्कुल डेप्थ में। अभी आप सोच रहे होगे डेफिनेटली कि प्रॉप्स वगैरह मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, कंपोनेंट भी मैंने पहले बताया था, जीएसएक्स भी मैंने बताया था, प्रॉप्स भी बताया था, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो अगेन वही बात मैं कह रहा हूँ, पहले मैंने बेसिक बताया था, फिर कंपोनेंट हमने डेप्थ में पढ़ा, जीएसएक्स हमने डेप्थ में पढ़ा, अब प्रॉप्स को डेप्थ में थोड़ा जाने वाले हैं। जो भी चीजें पहले डाउट रह गई होगी आपकी वो अभी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है प्रॉप्स में, चाहे आप एरे भेजना चाहते हो, ऑब्जेक्ट भेजना चाहते हो, चिल्ड्रन की तरफ पास करना चाहते हो, वो सारी पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपको आती हो, आपने पहले करके देख रखा हो हिट एंड ट्रायल, डेफिनेटली कोई अगर कोडर है तो खुद से भी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करता रहता है, आपने भी किया होगा। बट अगेन वो सारी की सारी चीजें हो सकता है रिपीट हो रही हो, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि 2x पे देखना या फिर 1.25x पे तो डेफिनेटली देखना, थोड़ा सा स्पीड करके देखो, बहुत मजा आएगा सच में। ठीक है, तो काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी एंड काफी सारी चीजें रिपीट भी हो रही होगी डेफिनेटली, बट क्रिस्टल क्लियर प्रॉप्स इस लेक्चर के बाद खत्म। एंड नेक्स्ट लेक्चर में डेटा फ्लो देख रहे होंगे, जो कि इंटरव्यू में डेफिनेटली बहुत काम आता है। ऑल राइट, तो देखो प्रॉप्स को अगर मैं सिंपल वे में समझाना चाहूँ ना, तो ये मैंने बताया था कि एक कंपोनेंट होता है इस तरीके से, समझ रहे हो आप कि कंपोनेंट एक यूआई है, मैंने ऐसे ही यहाँ पे बना दिया कि आप समझ लो बस। ये फिलहाल के लिए आपका ये कंपोनेंट है, और ये क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये आपका एक कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट को हम मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, बट मल्टीपल जगह यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो सेम कंपोनेंट दिखेगा, एक जो यूआई हमने बनाया है वही सेम यूआई दिखेगा। तो अगर उसमें हम डेटा कुछ अपना चेंज करना चाहते हैं, डेटा कुछ अपना सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा होता है प्रॉप्स। अगर हम बाहर से कुछ डेटा भेजना चाहते हैं कंपोनेंट के अंदर, तो हम यूज करते हैं प्रॉप्स का। तो प्रॉप्स इज नथिंग बट हम डेटा सेंड कर रहे होते हैं, कैसे कर रहे होते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, डेटा सेंड कर रहे होते हैं, और इंटरनली इसका अगर कुछ डेटा है इसके पास तो हम उसे बोलते हैं स्टेट। अंदर कुछ पहले से डेटा बना रखा है हमने, तो स्टेट पे भी चर्चा करेंगे आगे। तो अंदर का कुछ डेटा है स्टेट, कंपोनेंट पता है आपको क्या है, बाहर से कुछ डेटा सेंड करना है तो हम उसे बोल रहे होते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स सेंड कर रहे हैं, प्रॉप्स रिसीव करेंगे एंड यूज कर लेंगे। ये हो गया आपका एक कंपोनेंट, इसके अंदर हमें भेजना है डेटा, तो हम भेजेंगे यहाँ पे प्रॉप्स एंड यहाँ पे रिसीव कर लेंगे इस प्रॉप्स को एंड वहां पे यूज कर रहे होंगे। अब कैसे करते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर जावा स्क्रिप्ट आपने पढ़ रखा है ना, मैं कहता हूं कि रिएक्ट कुछ है ही नहीं। जावा स्क्रिप्ट अगर आपने कर रखा है तो रिएक्ट कुछ है ही नहीं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है, अगर पढ़ रखा है ना, बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें जिन्होंने भी नहीं कर रखी है, बहुत इतना गैप मिल रहा है, क्या कर रहे हो, जावा स्क्रिप्ट पढ़ो, भूल चुके हो रिवाइज करो। लोग बोलते हैं कि डाउट क्लियर, मतलब डाउट तो क्लियर हो रहे हैं डेफिनेटली, बट मैं भूल जाता हूं, या जब कोड करने बैठता हूं मुझे याद नहीं आता। इसका रीजन ये है कि आप रिवाइज नहीं करते, आप कोड प्रैक्टिस नहीं करते। कोडर तभी बनोगे जब आप कोड कर रहे होगे। सोचोगे कि लेक्चर देख लिया हमने, वो जैसे स्कूल में पढ़ते हो ना एबीसीडी, ये एबीसीडी वाला एबीसीडी नहीं है, यहाँ पे आपको कोड एबीसीडी अगर मैं लिख रहा हूं तो आपको करना है कंप्यूटर पे, तभी आप सीख पाओगे। और एटलीस्ट दिन के, अगर कॉलेज जा रहे हो तो मैं तो नहीं कहूंगा कि 5-6 घंटे आपसे होने चाहिए, लेकिन अगर कॉलेज नहीं जा रहे हो, घर पे हो, तो डेफिनेटली 5 से 6 घंटे आराम से प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बनाने में ही मुझे लगता है 5-6 घंटे आराम से चले जाते हैं सिक्वेंस में बिल्कुल। तो ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट आप देख लेना। और बाहर ये शोर शराब आप सुन रहे हो, वो लगता है धुएं वाला आया है, अभी पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। खैर जाने देते हैं इसे, मुझे नहीं पता साउंड जा रही है नहीं जा रही है, बट मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूं। ऑल राइट, तो ये काफी दूर जा चुका है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इस तरीके से होता था, यहाँ पे हम लिखते थे इस तरीके से की, एंड यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू, की वैल्यू पेयर में लिख रहे होते थे। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे मुझे नाम लिखना है तो नेम, और यहाँ पे वैल्यू हो गया मेरा स्ट्रिंग में माइनस। अब ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग ही दे सकते हैं और कॉमा लगाना जरूरी है, यहाँ पे मैं नंबर भी दे सकता हूँ, लाइक एज 21। मैं यहाँ पे बुलियन भी दे सकता हूँ, इज स्टूडेंट, तो डेफिनेटली हाँ मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो यहाँ पे ट्रू। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स मैंने अभी बोला डेटा सेंड कर रहे हैं, तो सेंड कर रहे हैं तो क्या सेंड कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज आपको पता है ऑब्जेक्ट में ये जो एक है, यहाँ पे एक की वैल्यू से हम लोग बोलते हैं एक प्रॉपर्टी हो गया, ये दूसरा जो है नेम प्रॉपर्टी हो गया, एज प्रॉपर्टी हो गया, इज स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी हो गया। तो प्रॉप्स इज नथिंग बट प्रॉपर्टीज। डेटा सेंड करोगे एज अ प्रॉपर्टी, आप रिसीव करोगे, आपको पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट ही मिल रहा होता है। अब एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो मैं अभी आपको क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। ये देखो ऑब्जेक्ट का आइडिया लग गया, की वैल्यू पेयर, एक की वैल्यू जो भी आपका एज नेम वो
समथिंग समथिंग फलना ढिमकाना, उसे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज, और वही आपका प्रॉप्स है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया कि डेटा जो सेंड कर रहे होते हैं, डेटा जो कंपोनेंट में सेंड कर रहे होते हैं, उसे हम प्रॉप्स बोलते हैं। अब सबको कंबाइन कर दो, आपको समझ में आ गया होगा प्रॉप्स क्या है। ये हो गया हमारा एक कंपोनेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा एक कंपोनेंट। डेटा सेंड करेंगे और यहाँ पे रिसीव करेंगे। अब रिसीव करते टाइम हमें मिल रहा होगा एक ऑब्जेक्ट, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। आप यहाँ पे नाम प्रॉप्स दे दो, प्रॉप्स ही पढ़ रहे हैं तो प्रॉप्स दे दो, प्रॉपर्टीज, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे पूरा पूरा प्रॉपर्टी लिख दो, या फिर आप यहाँ पे ओबीजे का ऑब्जेक्ट ही रहने दो, क्योंकि आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। ऑलराइट, कुछ भी दे दो, ये आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। जो डेटा आप सेंड करोगे वो आपको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मिल रहा होगा, ये ध्यान रखना है। डेटा जो भी आप यहां से सेंड करोगे वो आपको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मिल रहा होगा। ये अगर ध्यान में रह गई आपके, फिर आपको मतलब एरर वगैरह में तो आप नहीं फंसोगे, इतनी गारंटी मैं देता हूं। डेटा जो भी आप सेंड करोगे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आपको मिल रहा होगा, उसके अंदर एक एक प्रॉपर्टी होंगी, आप एक्सेस कर लेना, दैट इज कॉल्ड प्रॉप्स। ऑलराइट, अब डेटा सेंड कैसे करेंगे, तो ये मान लो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का नाम है हमारा COMP ही है, चलो ठीक है, और कुछ नहीं, COMP है कंपोनेंट का नाम। तो यूज कैसे करेंगे, इस तरीके से COMP हो गया हमारा कंपोनेंट। अब यहाँ पे हमें भेजना है नेम, तो मैं इस तरीके से की वैल्यू पेयर भेजूंगा, बट फर्क इतना है बस कि यहाँ पे कोलोन नहीं लगाते, इक्वल टू का यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारा आ गया MANAS, तो एक की मैंने भेज दिया। मान लो मुझे एक और की वैल्यू भेजना है, तो मैं यहाँ पे स्पेस देके, कॉमा वगैरह नहीं लगाना है, स्पेस देके एज, भेजने का तरीका अलग है, रिसीव जो होगा वो आपको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होगा। एज इज इक्वल टू यहाँ पे 21, तो करली ब्रेसेस लगाना है। फटाफट बताओ क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सेंड करना है। अब जावास्क्रिप्ट लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे करली, हालांकि हम यहाँ पे भी लगा सकते थे इस तरीके से, स्ट्रिंग भी एक जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप करली ब्रेसेस लगा सकते हो, बट स्ट्रिंग में रिएक्ट कहता है नीड नहीं है, तो आप अगर नहीं भी लगाओगे तो काम करेगा, ठीक है। बट अगर इंटीजर वैल्यू कुछ दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाना है। या फिर वूलियन वैल्यू अगर सेंड कर रहे हो, इज स्टूडेंट, तो यहां पे भी आपको करली ब्रेसेस लगा के इस तरीके से ट्रू सेंड करना है, और इस तरीके से आपका क्लोज हो गया। तो डेटा सेंड करने का तरीका ये है किसी कंपोनेंट में, और रिसीव करने का तरीका एज अ ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज वगैरह आपको मिल रहे होंगे, उस तरीके से आपको एक्सेस करना है। उम्मीद करता हूं आपको थियोरेटिकली ये सारी की सारी चीजें, इतनी चीजें तो आपको समझ में आई हैं। आगे और डेप्थ में प्रैक्टिकली करते हैं, हालांकि इसलिए मैंने प्रैक्टिकली पहले भी बता दिया था, ताकि आपको अगर मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं तो आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। दे आर इनपुट्स टू ए रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट है तो उसमें डेफिनेटली हम इनपुट दे रहे होते हैं, डेटा दे रहे होते हैं, ऐसा समझ सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे लाल वाला पेन मैं ले लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। प्रॉप्स अलाउ यू टू पास डेटा फ्रॉम ए पेरेंट कंपोनेंट टू ए चाइल्ड कंपोनेंट। ये ध्यान से आप देख लो, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डेटा हम कहां से कहां फ्लो करा रहे होते हैं। डेटा फ्लो, जो कि आगे वाला लेक्चर है हमारा, चैप्टर है, उसमें हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए पेरेंट कंपोनेंट से हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट में सेंड कर रहे होते हैं। जैसे कि आपका पेरेंट कंपोनेंट है app.jsx, इसमें अगर आपने कोई कंपोनेंट बनाया कंपोनेंट, ठीक है, तो ये आपका हो गया चाइल्ड, ये हो गया आपका पेरेंट। तो पेरेंट से चाइल्ड में भेज रहे होते हैं हम लोग डेटा, ये ध्यान रखना है। तरीका है पेरेंट से चाइल्ड में तो भेज ही रहे होते हैं, लेकिन इसका भी तरीका है कि चाइल्ड से पेरेंट में हम लोग भेज पाए बिना कोई लाइब्रेरी वगैरह का यूज किए, कोर रिएक्ट से। ये आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं, कंफ्यूज मैं नहीं करूंगा आपको। डेटा फ्लो पे मैं सेपरेट नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, जिसमें पूरा का पूरा डेटा फ्लो में डिस्कस करूंगा, और आपको बता रहा हूँ कैसे क्या चीजें करनी है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो प्रॉप से अभी हम लोग डेटा जो सेंड कर रहे हैं वो डेफिनेटली पेरेंट से चाइल्ड में कर रहे होंगे। app.jsx जैसे आपका अगर पेरेंट है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर कंपोनेंट को यूज कर रहे होगे, एंड इसके अंदर कंपोनेंट यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप डेटा सेंड कर रहे होगे। तो डेटा कहां से कहां गया, app.jsx में आप कंपोनेंट यूज कर रहे हो तो app.jsx से आपने डेटा सेंड कर दिया कंपोनेंट में, सिंपल है। तो ये छोटी सी चीज है, आपको ध्यान रखना है, बाकी आगे डेटा फ्लो में आपका क्लियर हो जाएगा। दे आर रीड ओनली इम्यूटेबल इनसाइड द चाइल्ड कंपोनेंट। रीड ओनली होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब एक एक करके कोड करके देखते हैं तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि हम चेंज नहीं कर सकते, जावास्क्रिप्ट में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक एक करके कोड करके देखते हैं। और व्हाई डू वी नीड प्रॉप्स, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था ये, टू मेक कंपोनेंट रीयूजेबल एंड डायनामिक। उसको रीयूजेबल बना पाए, डायनामिक बना पाए। एक ही कंपोनेंट अगर हर जगह यूज करेंगे तो क्या ही मतलब है, डेटा अलग अलग होना चाहिए ना। जैसे कार्ड बना रहे हैं, यूजर कार्ड, तो हर यूजर का सेम डेटा दे दे क्या, सब में सेम पिक्चर दे देंगे क्या, बिल्कुल नहीं, सब में अलग अलग डेटा होगा। तो वो डेटा सेंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे यूजिंग प्रॉप्स। इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग वैल्यूज वी पास डेटा विया प्रॉप्स, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना। अब थोड़ा बहुत कोड कर लेते हैं फटाफट, फिर आगे थोड़ा डेप्थ में भी जाएंगे। और मैंने यहाँ पे वीट इंस्टॉल नहीं कर रखा है, वो इसलिए क्योंकि वीट में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पे वीट.dev पे आ जाना है, ये सब आपको पता है,
ठीक है, अब चेंजेस क्या हुए हैं वो बस मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर मैंने भी नहीं किया, एक्सप्लोर करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा चेंजेस है, किन्हीं को कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये क्या हो गया, क्या सिलेक्ट करना है नहीं करना है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग वाला प्रोसेस तो सेम है, इसी तरीके से गोल गोल चक्कर लगा के इंस्टॉल होता है। ऑल राइट, आगे का प्रोसेस देखने के लिए इंस्टॉल होना चाहिए इसे, तो इंस्टॉल होने देते हैं। और नेट हमारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आई बिलीव चल रहा है, हाँ चल रहा है नेट हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जल्दी हो जाएगा, बाकी तो ये जाने। हो जा भाई जल्दी से, ऐसे मत कर। तो ये देखो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फेस वगैरह ठीक आ रहा है ना, बढ़िया। तो प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे मैं वीट दे देता हूँ। ऑल राइट, मुझे रिएक्ट यूज करना है, ठीक है, मुझे जावा स्क्रिप्ट यूज करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक फीचर आ रहा है यूज रोल डाउन वीट। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें अपडेट हुई है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था कि बंडलिंग और परफॉर्मेंस वाइज काफी सारी चीजों ने इन्होंने इंप्रूव की है, और ये एक्सपेरिमेंटल ही है अभी, तो आप पे डिपेंड करता है, आप देखना चाहते हो यस कर दो। द फ्यूचर डिफॉल्ट वीट विच इज पावर्ड बाय रोल डाउन, ठीक है। तो ये आगे आपको फ्यूचर में मिलेगा, बट अभी के लिए मैं बोलूंगा कि नो कर दो, आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ अपडेशन वगैरह मुझे मिलता है तो। अभी फिलहाल के लिए ये वाला जो ऑप्शन है आपको नो कर देना, आगे बढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल है, अभी चल ही रहा है, ठीक है। इंस्टॉल विथ एनपीएम एंड स्टार्ट नो, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन पहले नहीं मिलता था, अभी आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा पहले जो भी हम इंस्टॉल करते थे तो सीडी करके उसके पहले अंदर जाते थे एंड फिर एनपीएम आई करके इंस्टॉल करते थे, तो ये वाला ऑप्शन ये यहीं पे पूछ ले रहा है कि क्या आपको इंस्टॉल करना है विथ एनपीएम, और साथ ही साथ स्टार्ट भी कर देना है अभी। तो अगर आपको इंस्टॉल और स्टार्ट नहीं करना है नो कर दो, अगर आपको इंस्टॉल और स्टार्ट साथ में ही कर लेना है तो यस कर दो। तो ये तो अच्छी बात है ना, आपका समय बचा रहा है, आप यस कर दो, इंस्टॉल भी कर देगा ये, साथ ही साथ एनपीएम रन डेव करने की भी नीड नहीं है, वो करके स्टार्ट कर देगा। तो है इंटरेस्टिंग है, अपडेट्स आ रहे हैं। ऑल राइट, तो ये इंस्टॉल होने देते हैं, फटाफट हो जाएगा ये इंस्टॉल, ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए। पता नहीं कभी कभी यहाँ पे नेट का इशू हो जाता है। हाँ देखो ये इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे ये स्टार्ट भी हो गया, तो मैं कंट्रोल क्लिक करके यहाँ पे आ जाऊंगा, तो बहुत बढ़िया हमारा वीट का एप्लीकेशन दिख रहा है, बिल्कुल चकाचक, बिल्कुल चकाचक, वाओ। तो यहाँ पे टेलविंड सीएसएस मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बस प्रॉप्स का आइडिया देना है आपको। मैं फटाफट ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ये क्लियर हो गया हमारा, ये सब आपको आ ही रहा है क्लियर, कैसे करना है क्या करना है। ऑल राइट, और तो कुछ नहीं करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला एक कंपोनेंट बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक, चलो कंपोनेंट का एक फोल्डर बना देता हूँ, कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट्स के अंदर मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ कार्ड डॉट जे एस एक्स। ऑल राइट, RAFCE, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा कार्ड बना लेता हूँ, और कार्ड में मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, कार्ड में मैं बस यहाँ पे नेम शो कर रहा हूँ। क्या बोला मैंने, कार्ड में मैं बस यहाँ पे नेम शो कर रहा हूँ, और क्लास नेम दे देता हूँ कार्ड, और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे CSS लिख देता हूँ, टेलविन इंस्टॉल करने अभी कौन जाएगा, बस थोड़ा बहुत समझाना है मुझे आपको। तो डॉट कार्ड से मैं कार्ड बना लेता हूँ, मैं पैडिंग दे दूंगा 30 पिक्सल का, कार्ड जैसा थोड़ा दिखना चाहिए, बॉर्डर रेडियस में दे दूंगा 30 पिक्सल का, और ये सब आपको आ रहा है CSS वगैरह कैसे यूज करते हैं। तो 20 पिक्सल दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, और बीजी कलर दे देते हैं लाइट सी ग्रीन। ऑल राइट, मुझे लगता है ये थोड़ा सा बेहतर लगेगा, और कुछ भी दे दें क्या, और कुछ नहीं देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे क्लास हमारा कार्ड आ गया, कार्ड को हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टाइल दे दिया है। ऑल राइट, और यहाँ पे ऐप डॉट सी एस एस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैंने बताया था कि ग्लोबली हर जगह काम करता है, तो यहाँ पे भी ये काम कर रहा होगा। चलो अब इस कार्ड को यूज करके देख लेते हैं कैसे यूज करना है। ये कार्ड कंपोनेंट हमने बनाया, यूज करने का तरीका मैंने बता रखा है इस तरीके से कार्ड, और ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो पाथ वगैरह देके आप इंपोर्ट कर सकते हो। ऑल राइट, तो यहाँ पे आते हैं, ये देखो हमें एक कार्ड दिख रहा है, अब इस कार्ड के अंदर कुछ है नहीं इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। कार्ड के अंदर हम यहाँ पे फिलहाल के लिए प्रॉप्स हमें जानना है तो जानेंगे, बट यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं मानस कुमार लाल यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये हमारा हो गया कार्ड, और कार्ड के अंदर का फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फॉन्ट साइज कर देंगे 60 पिक्सल। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये, नहीं इतना ठीक है चलेगा, तो 60 पिक्सल काफ़ी है। CSS बंद कर देते हो, ये हमारा बन गया कार्ड। अब देखो ये कार्ड तो बन गया, लेकिन अब मैं अगर इसे रेप्लिकेट करूं यहाँ पे, तो रेप्लिकेट करने पे देखो ये रेप्लिकेट तो हो गया। ऑल राइट, और यहाँ पे थोड़ा टेलविंड इसलिए मैं यूज़ कर लेता हूँ, बार बार क्लासेस डिफाइन नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं लेआउट नाम दे देता हूँ इसे, और इसे भी मुझे स्टाइल थोड़ा सा करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझा नहीं पाऊंगा। लेआउट,
यहाँ पे क्या करूँ मैं बताओ, मैं इसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ तो करूँगा नहीं, डिस्प्ले फ्लैक्स करके फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा, तो ये जैसे अभी आ रहा था वैसे ही आएगा, बस मैं यहाँ पे गैप दे देता हूँ 1 REM का, तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा, ये देखो ठीक है। तो अभी ये कार्ड हमारा बन चुका है। अब देखो कार्ड तो हमारा बन गया, बट यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हमने अभी तक यूज किए हैं सब सेम जैसा लग रहा है, तो फिर क्या फायदा कार्ड का, हम इसे डायनामिक बना ही नहीं पाए। हमें इसमें डेटा सेंड करना है, वही सेम अगेन सेम चीज मैं बता रहा हूँ कि डेटा सेंड करना है। तो डेटा अगर सेंड करना है तो मैं कैसे करूंगा, प्रॉप्स के थ्रू। मैंने अभी बताया कि डेटा सेंड करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे बीच में आपको की वैल्यू पेयर देना होता है। लाइक मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो स्ट्रिंग में तो डायरेक्टली ऐसे दे सकते हैं बिना करली ब्रेसेस लगाए, MANSKUMARLAL। तो यहाँ पे मैंने नेम सेंड कर दिया। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप रिसीव कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉप्स नाम दो, अगेन मैंने अभी बताया आपको, प्रॉप्स नाम दो, ऑब्जेक्ट नाम दो, प्रॉपर्टीज नाम दे दो, आपकी मर्जी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टीज ही होती है। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम दो या फिर प्रॉप्स नाम दो, प्रॉपर्टीज नाम दो, कुछ भी दे दो। मैक्सिमम केसेस में आपको यहाँ पे प्रॉप्स मिलेगा, मैंने प्रॉप्स दे दिया। अब इस प्रॉप्स को मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि प्रॉप्स यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉप्स यहाँ पे क्या आ रहा है। ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया। पहले वाले में मैंने सिर्फ डाला है डेटा, इसलिए पहले वाले में आ रहा है, बाकी सारा खाली है। यहाँ पे देखो मल्टीपल कार्ड्स मैंने बना रखे हैं, और यहाँ पे मेन डॉट जेएसएक्स में स्ट्रिक्ट मोड हटा दो, तो जितनी बार हमने यूज किया उतनी बार यहाँ पे दिखेगा। तो 1 2 3 4 5 बार आई बिलीव हमने यूज किया है, या 6 बार। तो यहाँ पे देखो पहले वाले में हमने डेटा डाला है, तो पहले वाले में हमें डेटा दिख रहा है। यहाँ पे हमने डाला नेम इज इक्वल टू मानस कुमार लाल, तो ये हमें ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मिल रहा है। यही मैं बताना चाहता था कि डेटा आप कैसे भी डालो की वैल्यू फेयर में, आपको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में प्रॉपर्टीज मिल रही होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और डाल दूंगा, एज इज इक्वल टू 21। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता हूँ, यहाँ पे मुझे इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे एज भी मिल रहा है, और अगर आप यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस लगाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो आपको लगाना मस्ट है। तो यहाँ पे नेम आ गया, एज आ गया, इस तरीके से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज सेंड कर सकते हो, इसलिए हम इसे प्रॉप्स बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ही और कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज प्रॉप्स। प्रॉपर्टीज सेंड कर रहे हो, प्रॉप्स सेंड कर रहे हो, प्रॉप्स रिसीव कर रहे हो, प्रॉपर्टीज रिसीव कर रहे हो, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आपको मिल रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप सेंड कर रहे हो, यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो, कहाँ पे, कार्ड कंपोनेंट में, इस तरीके से प्रॉप्स। तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इसका नाम आप ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, ये देखो। ठीक है, अभी भी सेम ही है। अगर मैं दूसरे वाले में भी सेंड कर दूं, हालांकि अलग अलग सेंड करते नहीं है, बट मान लो मैंने यहाँ पे कुछ और सेंड कर दिया, टाइटल सेंड कर दिया, ठीक है, बस समझाने के लिए, बाकी इस तरीके से नहीं करना होता है कि पहले वाले कार्ड में अलग कर रहे हैं दूसरे वाले में अलग कर रहे हैं। तो टाइटल मैं यहाँ पे दे देता हूँ अल्फा, तो दूसरे वाले में आपको टाइटल ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। रिलोड करते हैं, पहले वाले में नेम एज मिल रहा है, दूसरे वाले में टाइटल मिल रहा है। तो यहाँ से आप सेंड करते जाओगे, वहां पे आपको रिसीव करना है। ठीक है, अब दिक्कत परेशानी वाली बात क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने नेम एज कर दिया, यहाँ पे टाइटल कर दिया, अलग अलग आपको नहीं करना होता है, क्योंकि आपका यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है। अब यहाँ पे पहले वाले में नेम आ रहा होगा, दूसरे वाले में टाइटल आ रहा होगा, तो आप काम कैसे करोगे, आप टाइटल लोगे या नेम लोगे, कंफ्यूजन हो जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे आप कंसिस्टेंट रखना थोड़ा, ऐसा नहीं कि कुछ भी करते जाना, कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो ये बस आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट जो आ रहा है उसको यूज कैसे करेंगे, तो मुझे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट यूज करना है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा करली ब्रेसेस इस तरीके से, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर नेम वाली प्रॉपर्टी थी, तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम। तो अभी मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट नेम मिल रहा होगा, बाकी सब में नहीं आ रहा है क्योंकि बाकी सब में नेम है ही नहीं, यहाँ पे तो टाइटल है। ठीक है, नेम तो है ही नहीं, तो यहाँ पे नेम था इसलिए यहाँ पे नेम मिल गया। अब मैं बाकी में भी भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नेम, और मान लो मैं अल्फा भेजना चाहता हूँ, कुछ भी रैंडम सा, तो यहाँ पे दूसरे वाले में वो आ जाएगा, तीसरे वाले में जो हम चाहे भेज सकते हैं, चौथे वाले में फिर जो हम चाहे भेज सकते हैं। तो ये कंपोनेंट्स को डायनामिक बनाने का एक तरीका है प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज सेंड करो, प्रॉपर्टीज रिसीव करो एंड यूज करो, दैट्स इट। ऑब्जेक्ट आपको आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आता है दैट मीन्स प्रॉप्स भी आता है। समझ में आ रही है इतनी बात, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लग गया, डॉट डॉट करके एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे भी डॉट 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 करके हम लोग एक्सेस कर लेंगे प्रॉपर्टीज को। ठीक है, डीस्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने जावास्क्रिप्ट में ही बता दिया था, अलग रिएक्ट का ये पार्ट नहीं है, डीस्ट्रक्चरिंग आपका जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। ऑब्जेक्ट को आप डीस्ट्रक्चर कर सकते हो, जैसे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे अगर आपके पास मैं आपको समझाने के लिए फिलहाल मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैनुअली बना देता हूँ, नेम MANS, और यहाँ पे एज 21 दे दिया मैंने। ठीक है, और इसमें नहीं, मैं मेन कंपोनेंट में बताता हूँ, पेरेंट कंपोनेंट में, यहाँ पे इस जगह, तो एक ही बार आपको दिखेगा, अदरवाइज मल्टीपल टाइम्स आ रहा होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे।
तो यहाँ पे अगर मैं CLG करूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट, और कॉस्ट भी लगाना होता है ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं ब्राउज़र में, तो ये देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड एट कार्ड। ये क्या कह रहा है ये? फ़िलहाल के लिए इसे हटा दो भैया। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया। तो मैं आपको एक बार डीस्ट्रक्चरिंग समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो नेम और एज आ रहा है। अब इस नेम और एज को ऑब्जेक्ट से बाहर निकालना है और एक सेपरेट वेरिएबल में सेव करना है। ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले भी मैंने जावास्क्रिप्ट में बताया, वो बात अलग है, आपने नहीं पढ़ा है। देखो ऑब्जेक्ट के अंदर है नेम एज, तो अगर मुझे कहीं भी नेम एक्सेस करना होगा तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट नेम। यहाँ पे समझो मेरी बात को, ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, नेम है, इज स्टूडेंट है, तो मुझे मान लो इज स्टूडेंट को एक्सेस करना है तो मैं बार बार इस तरीके से ऑब्जेक्ट लिखूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट इज स्टूडेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट इज स्टूडेंट, इसका पूरा पूरा ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लिख रखा, ठीक है। फिर मुझे नेम एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम। तो मैं ऐसा करने के वजह मैं चाहता हूं कि नेम को अलग वेरिएबल में सेव कर लूं, सिर्फ और सिर्फ नेम यूज करूं, इज स्टूडेंट को मैं अलग वेरिएबल में सेव करूं और सिर्फ इज स्टूडेंट यूज करूं। ऐसा कुछ करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? मैं ऐसा कैसे करूंगा? और मैं इसे फटाफट इरेज कर देता हूं ताकि क्रिस्टल क्लियर नोट्स आपको मिले, ठीक है। तो मैं ऐसा कैसे करूंगा? तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, कॉन्स्ट करली ब्रेसेस लगाओ, ऑब्जेक्ट में करली ब्रेसेस होते हैं, करली ब्रेसेस लगाओ और यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट पास कर दो, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका आ रहा है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका आ रहा है, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको नेम निकालना है, आपने नेम निकाल लिया, एज निकालना है, आपने एज निकाल लिया, और कुछ है नहीं तो और क्या ही निकालोगे? की ध्यान रखना, नेम है तो नेम ही देना है, एज है तो एज ही देना है, अलग कुछ नहीं देना। आगे पीछे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आगे एज दे दो, पीछे नेम दे दो, की सेम होनी चाहिए, ये आपका एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा कह सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप। तो यहाँ पे आपको पास एज मिल जाएगा, अब बार बार आपको ऑब्जेक्ट डॉट एज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो एज निकल गया, आप चाहते हो नेम यूज करना तो आप सिंपली इस तरीके से नेम यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डी स्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट आ रहा है, डी स्ट्रक्चर करने के लिए हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया और उसके अंदर की कीज को निकाल लिया हमने, ठीक है। अब सेम तरीका हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। यहाँ पे हमने नेम एज सेंड किया है और नीचे वाले कार्ड में भी, या नीचे वाला कार्ड अभी हटा दो फिलहाल के लिए, नेम और एज सेंड किया हमने, हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होता, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से हमको बार बार यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों को ओबीजे डॉट नेम, ओबीजे डॉट एज इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ नेम और एज वाला वेरिएबल चाहिए। तो हमें यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करना होगा, हम यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर देंगे इस तरीके से, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे हम यहाँ से नेम निकाल लेंगे, एज निकाल लेंगे, और कुछ हमने सेंड किया नहीं था तो और कुछ निकाल नहीं सकते डेफिनेटली। यहाँ पे आपने जो भी की यूज किया था वही सेम की यहाँ पे यूज करना है, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा, ठीक है। CLG यहाँ पे ले लेंगे नेम और यहाँ पे CLG एज। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं इस तरीके से, देखो नेम एज आ रहा है तो हमें यहाँ पे लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम प्लेसेस पे हम इसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी वो तरीका भी सही है कि ओबीजे डॉट नेम, ओबीजे डॉट एज, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट ये तरीका ज्यादा बेटर है, ठीक है। एक H1 बना लेते हैं यहाँ पे और एक फ्रेगमेंट से रैप कर देते हैं, अदरवाइज एरर मिलेगा। तो नेम और एज, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आप नेम और एज पास करोगे वो नेम और एज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अच्छा, अलग अलग क्यों दिख रहा है हमें? अलग अलग क्यों दिख रहा है? एक ही कार्ड में है ना ये दोनों चीजें, तो अलग अलग क्यों? अच्छा, दो यहाँ पे क्लास हमने दे दिया, एक मिनट रुक जाओ, इसको डिव और इसका क्लास नेम कार्ड कर देते हैं और ये हटा दो यहाँ से कार्ड, ये दोनों अलग अलग कार्ड थोड़ी रखने हैं हमें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक कार्ड के अंदर ये नेम और एज, तो अभी देखो ये हमारा एक कार्ड हो गया, ठीक है। एक कार्ड के अंदर हमारा नेम और एज आ रहा है और मुझे लगता है थोड़ा जूम कर रखा है मैंने, नहीं, ठीक है। तो ये हमारा एक कार्ड हो गया। अब यहाँ पे आप डेटा जितनी बार सेंड करोगे, जैसे यहाँ पे हम अगर एज सेंड, सॉरी नेम में अगर हम यहाँ पे मुस्कान सेंड कर रहे हैं तो मुस्कान हो जाएगा, और एज 19 सेंड कर रहे हैं यहाँ पे 19 आ जाएगा, देखो माइनस को मार डाल, एज 21, मुस्कान 19, ठीक है, इस तरीके से। तो आप सॉरी, इस तरीके से यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग करके यूज कर सकते हो और मैक्सिमम प्लेसेस पे हम डी स्ट्रक्चरिंग करके ही यूज कर रहे होते हैं। और डी स्ट्रक्चरिंग का एक और खासियत है, खासियत ये है कि यहाँ पे आपको सजेशन मिल रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे कार्ड यूज कर रहे हो ना इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको सजेशन मिलेंगे, कंट्रोल स्पेस इंटर करोगे ना तो यहाँ पे आपको सजेशन मिलेंगे, एज, नेम और की तो बाय डिफॉल्ट आता है, मैप वगैरह कर रहे हो तो डेफिनेटली आप की सेंड करते हो तो की तो बाय डिफॉल्ट आता है, इस पे ध्यान मत दो, एज और नेम, ठीक है। अगर आपने कुछ और यहाँ पे रिसीव करना चाहा, लाइक मैं यहाँ पे कुछ इज स्टूडेंट नाम की रिसीव करना चाहता हूँ,
अब वो मैटर अलग है कि आप भेजना यहाँ से भेज रहे हो या फिर नहीं भेज रहे हो, बट मैं यहाँ पे रिसीव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सजेशन मिल रहे होंगे कि ये वाला कार्ड जो है एज वाली की रिसीव कर रहा है, इज स्टूडेंट वाली की वैल्यू रिसीव कर रहा है, नेम वाली की वैल्यू रिसीव कर रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप एज भेजो, इज स्टूडेंट भेजो, नेम ना भेजो। हो सकता है आप नेम भेजो, इज स्टूडेंट भेजो, एज ना भेजो, या तीनों में से तीनों ना भेजो, वो आपकी मर्जी है। बट यहां पे आप ये तीनों रिसीव कर रहे हो तो आपको सजेशन में भी मिल रहे होते हैं, ये अच्छी बात है डीस्ट्रक्चरिंग की। अगर आप डीस्ट्रक्चरिंग नहीं करोगे, नॉर्मल नॉर्मल ओबीजे बना दोगे इस तरीके से, ओबीजे ऑब्जेक्ट या प्रॉप्स इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे सजेशन में अगर देखोगे, एक मिनट, तो यहाँ पे आपको सजेशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करके रिसीव नहीं कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे नेम मुस्कान या एज 19 भेजोगे तो वो आपका एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा होगा, एंड फिर आपको समथिंग डॉट समथिंग समथिंग डॉट समथिंग करके एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर अप्रोच क्या है, प्रोडक्शन अप्रोच क्या है कि आप इस तरीके से जो भी की वैल्यू आपको चाहिए, नेम एज स्टूडेंट, तो ये बेटर तरीका है, ताकि अगर कोई और भी डेवलपर काम कर रहा हो और उसने इस तरीके से आपके कंपोनेंट को यूज करना चाहा, तो उसे यहाँ पे सजेशन में मिल रहा होगा कि ये वाला कंपोनेंट तो है, एज ले रहा है, स्टूडेंट ले रहा है, नेम ले रहा है, दैट्स इट। और की वगैरह हम लोग तब सेंड करते हैं जब मैप कर रहे होते हैं। तो ये अच्छी बात है डीस्ट्रक्चरिंग की। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई, डीस्ट्रक्चरिंग हो गई, ये काफ़ी क्लीनर वे है। ठीक है, एंड प्रॉप्स आर इम्यूटेबल, दैट मीन्स हम प्रॉप्स में चेंज नहीं कर सकते कंपोनेंट में पास करने के बाद। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में हमने नेम और एज पास कर दिया है। अब अगर आप चाहोगे यहाँ पे चेंज करना, लाइक ऑब्जेक्ट में तो चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप्स जो हम सेंड कर रहे हैं, प्रॉप्स ऑब्जेक्ट जैसा ही है, ऑब्जेक्ट में हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉप्स की प्रॉपर्टीज है। प्रॉप्स में अलग तरीके से थोड़ा सा होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को तो आप चेंज कर सकते थे इस तरीके से, जैसे अगर आपने यहाँ पे नॉर्मल तरीके से, पहले बताता हूँ, प्रॉप्स यहाँ पे आपके पास आ रहा है, तो प्रॉप्स डॉट नेम इज इक्वल टू माइनस, हो सकता था अगर ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता तो, लेकिन यहाँ पे प्रॉप्स हम सेंड कर रहे हैं, कंपोनेंट वाला कुछ फंडा है, रिएक्ट का फंडा है, तो यहाँ पे ये कहता है कि ये इम्यूटेबल है, हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, ऐसा ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस कुड ड्यू टू सिंटैक्स एरर, अच्छा सिंटैक्स एरर भी आ गया, कुछ देख लेते हैं क्या सिंटैक्स एरर है। क्या सिंटैक्स एरर आ गया भैया, प्रॉप्स डॉट, अच्छा कॉमा लगा दिया हमने, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे रिलोड करेंगे तो देखो, कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, रीड ओनली प्रॉपर्टी में हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वहीं अगर यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता, मैं साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट भी रिवाइज कराता जा रहा हूँ आपकी, नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता, यहाँ पे कुछ नेम होता, MANAS, तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते थे, obj डॉट नेम इज इक्वल टू, माइनस को मैं मुस्कान कर दूं तो आपको यहाँ पे मुस्कान दिखेगा, CLG करता हूं मैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे आपको मुस्कान दिख रहा है। हम इसको चेंज कर सकते हैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट को, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है ये। इतनी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछी जा सकती है, दैट्स इट। तो ये हमारा बेसिक था प्रॉप्स का, जो कि थोड़ा बहुत पहले भी मैंने बताया था, पर थोड़ी एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी अभी। और अब आगे बढ़ते हैं ऑल पॉसिबिलिटीज पे। अब देखो, प्रॉप्स आपका यहीं तक था, जितना अभी मैंने बताया प्रॉप्स आपका यहीं तक था, इतना ही होता है प्रॉप्स में। मेजर जो मैंने आपको ये बताया कि आपके पास प्रॉप्स को हम प्रॉपर्टीज बोल रहे होते हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह होता है, डेटा जो सेंड कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज, एंड ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रिसीव कर रहे होते हैं। ये इनपुट है किसी कंपोनेंट के लिए, इससे हम लोग डायनामिक बना सकते हैं, रीयूजेबल बना सकते हैं, और पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट की तरफ भेजते हैं, रीड ऑनली होता है, इम्यूटेबल होता है, इतना ही है प्रॉप्स। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये पॉसिबिलिटीज में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये मैं बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कोई अगर प्रोजेक्ट कहीं बनाने में अगर फंस गए इस पॉसिबिलिटी में, लाइक अगर हम ऑब्जेक्ट ही सेंड करना चाहते हैं तो कैसे हैंडल करेंगे, बहुत लोगों को नहीं आता है, तो ये पॉसिबिलिटीज मैं बता रहा हूँ। किन्हीं को अगर नहीं देखना है पॉसिबिलिटीज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉप्स आपका यहीं तक था। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो आप डेफिनेटली इसमें एरे भी सेंड कर सकते हो, चिल्ड्रन वाला एक अलग मिलेगा, तो चिल्ड्रन वाला मैं बोलूंगा देख लो। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे सेंड करोगे, और नंबर स्ट्रिंग वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में आपको बता रहा हूं बस यहाँ पे, और कुछ अलग नहीं है। प्रॉप्स इतना ही था, इतना में खत्म हो गया, बाकी डेटा फ्लो है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आगे हमारा बेसिक प्रॉप्स जो कि हो गया, स्ट्रिंग हमें सेंड करना है या नंबर हमें सेंड करना है,
या बुलियन सेंड करना है, तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया डिस्ट्रक्चर करके नॉर्मल तरीके से। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब ये क्या दे रखा है, ये कंडीशनल रेंडरिंग है, ये मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा, तो इस पे ध्यान मत दो। बाकी नॉर्मली आपको यहाँ पे इतना सा आ गया है, ठीक है। प्रॉप्स एज ऑब्जेक्ट, अब ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं। फंसते इसलिए हैं क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आप प्रॉपर्टीज सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि आप स्ट्रिंग सेंड करो, नंबर सेंड करो। हो सकता है आपने पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट ही सेंड कर दिया, तो क्या होगा, तो देख लेते हैं। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया, नेम मानस और एज 21, एक ऑब्जेक्ट बना, ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे कोलोन होता। तो एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, और हो सकता है मैं यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही सेंड करना चाहता हूँ, और उस ऑब्जेक्ट का मैंने की दे दिया, मान लो डेटा मैंने दे दिया की, और इस की के अंदर मैं पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट ही सेंड करना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा, तो फिर ज्यादा कुछ नहीं होगा, वही सेम तरीका सेम है, अभी भी अलग कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कमेंट करता हूँ ताकि एरर ना आए। यहाँ पे आप कंसोल करके देख लो सिंपली, जब भी आपको कंफ्यूजन हो आप कंसोल करके देख लो। अभी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेंड किया है, पहले मैं स्ट्रिंग सेंड कर रहा था और नंबर वगैरह सेंड कर रहा था, तो वो कंबाइंड होके एक ऑब्जेक्ट में आ रहा था। अभी क्या होगा, अभी भी अलग कुछ नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, समझे। डेटा में सेंड कर रहा हूँ, नंबर सेंड कर रहा था तो नंबर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ जा रहा था, और मैं स्ट्रिंग सेंड कर रहा था, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ जा रहा था। अब मैं अगर एक ऑब्जेक्ट सेंड करूंगा तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कंसोल करके देख लो, बहुत सिंपल है, कंसोल करके देख लो। देखो ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा आ गया की वैल्यू पेयर डेटा, एंड उस डेटा के अंदर जो हमने भेजा है, दैट्स इट। अलग कुछ नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला कि प्रॉपर आपका प्रॉप्स खत्म हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे अगर इस स्टूडेंट नाम का और कोई की भेजना चाहता हूँ, यहाँ पे ट्रू मैं सेंड कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपके पास डेटा में 2 की आ गया। पहला वाला डेटा जो है वो एक ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है, दूसरा वाला जो है आपका एक बुलियन वैल्यू कंटेन कर रहा है। ऑल राइट, तो आप इसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हो यहाँ पे डेफिनेटली। कैसे करोगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे डेटा आप इस तरीके से सेंड कर रहे हो, यहाँ पे आप डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। पहला तो आपका क्या था कि डेटा, ठीक है, तो पहला आपका डेटा हो गया, और फिर उसके बाद इज स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया डी स्ट्रक्चर। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास डेटा अलग आ रहा है, इज स्टूडेंट अलग आ रहा है, ठीक है, डी स्ट्रक्चर कर लिया हमने। रिलोड करते हैं, एंड कुछ एरर है फिलहाल के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हट चुका है, ठीक है। तो ये देखो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग हो गया, और ये वाला जो वैल्यू था ये अलग हो गया। दूसरे वाले में अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि दूसरे वाले कार्ड में हमने कुछ भेजा नहीं है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो डेटा वाला ऑब्जेक्ट है इसको भी हम डी स्ट्रक्चर कर ले, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे नेम एज आपने सेंड कर रखा है, यहाँ पे आप इस तरीके से नेम कॉमा एज, नेस्टेड डी स्ट्रक्चरिंग जावास्क्रिप्ट में मैंने पढ़ाया था आपको, तो नेम कॉमा एज, और ये भी आपका डी स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आई डोंट नो वाई। यहाँ पे आप डी स्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते हो क्या, नेम कॉमा एज, मुझे लगता है यहाँ पे आप नहीं कर सकते डी स्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पे आपके पास तरीका ये है कि आप इस जगह कर लो इस तरीके से, कॉन्स्ट नेम कॉमा एज, और यहाँ पे आपके पास आ गया, अरे यार लिखा जा भाई ढंग से, डेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी स्ट्रक्चर। यहाँ पे नहीं कर सकते कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ रखा है, हमारी मर्जी, ठीक है। सीएलजी नेम एज और इज स्टूडेंट सब आपके एक एक करके वेरिएबल में आ गए हैं, तो अब आप आसानी से इसे यूज कर सकते हो। देखो ये नेम एज और इज स्टूडेंट, ठीक है। कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नेम ऑफ डेटा एज इट इज अनडिफाइंड। अच्छा, ये दूसरे वाले के लिए बोल रहा है, दूसरे वाले में हमने डेटा सेंड नहीं किया है ना, तो उसके लिए एरर दे रहा है ये, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट अगर सेंड करेंगे तो कैसे हैंडल करेंगे, और अगर स्ट्रिंग नंबर और बुलियन अगर सेंड करें तो कैसे हैंडल करेंगे। ऑल राइट, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। अगर एरे सेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसी तरीके से हैंडल कर लेना, अलग कुछ नहीं है। ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करके देखो। जैसे ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे थे, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट चला जा रहा था, इस बार एरे सेंड करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा एरे चला जाएगा, दैट्स इट। और चार्ज हमारा खत्म हो चुका है, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, अदरवाइज ये बंद हो जाता, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एरे आ रहा होगा, एरे को डिस्ट्रक्चर, एरे को नहीं, ऑब्जेक्ट जो हमारे पास आ रहा होगा, पहले हमने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर लिया, अब इसके अंदर आपके पास एक एरे होगा, तो एरे को हमने मैप कर दिया, ये सारी चीजें आपको आ रही हैं। तो एक बार आप ट्राई करके देखना, आपको एरे मिल रहा होगा।
यूज कैसे करना है वो मैप करके करो, जैसे आपको यूज करना है, जो करना है कर लो, ये आपका होमवर्क है। एरे वाला देख लेना। प्रॉप्स एज फंक्शंस, ये क्या है? प्रॉप्स एज फंक्शंस, क्या हम फंक्शंस भी सेंड कर सकते हैं? डेफिनेटली, ये इंटरेस्टिंग चीज है। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि आप लॉजिक भी सेंड कर सकते हो। एग्जैक्टली exactly, लॉजिक भी आप सेंड कर सकते हो। ये कार्ड वाला तो चलो हमारा हो गया। कार्ड को एज इट इज रहने देते हैं, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। मैं एक बनाऊंगा बटन डॉट जे एस एक्स, बटन डॉट जे एस एक्स, और इस बटन में मैं फटाफट एक बटन बना देता हूँ, नन्हा प्यारा सा। बटन को मैं यहाँ पे बटन नाम दे दूंगा, बटन टैग दे दूंगा बेसिकली, तो ये ऑटोमेटिक स्टाइल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हमने स्टाइल को डिलीट नहीं किया है। इंडेक्स डॉट सी एस एस, ऐप डॉट सी एस एस में बाई डिफॉल्ट कुछ स्टाइल बने पड़े होते हैं, तो मेरे हिसाब से बटन स्टाइल हो चुका होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कुछ टाइटल रिसीव कर लेंगे। अब ये आपको पता है कि किस तरीके से क्या रिसीव करना होता है। तो मैं यहाँ पे बटन को यूज करूंगा, तो मुझे सजेशन भी मिल रहे होंगे कि मैं यहाँ पे टाइटल रिसीव करना चाहता हूँ। ऑल राइट, तो टाइटल में मैं दे दूंगा कि क्लिक मी। ठीक है, क्लिक मी मैंने टाइटल दे दिया, और यहाँ पे टाइटल हम यूज भी कर रहे होंगे, टाइटल। ऑल राइट, तो ये एक बटन कंपोनेंट हमने बना लिया, और यहाँ पे बटन कंपोनेंट में हमने प्रॉप्स प्रॉप्स सेंड किया है टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक बटन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक मी आ रहा है। एक और बटन मैं यूज कर लेता हूँ और इसका टाइटल दे देता हूँ दाबू मुझे। अच्छा नहीं लग रहा है दाबू मुझे, थोड़ा अलग सा लग रहा है। ठीक है, दाबू मुझे नहीं, कुछ और देते हैं। पुश मी नहीं, थोड़ा ठरकी जैसा लग रहा है ये, क्लिक सिप दे देते हैं। ठीक है, तो क्लिक मी एंड क्लिक, दो बटन हमारा हो गया, दोनों में हम अलग अलग डेटा सेंड कर रहे हैं। डेफिनेटली डायनामिक कंपोनेंट्स बना रहे हैं। ऑल राइट, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं कि हम लोग फंक्शंस भी सेंड कर सकते हैं। ऑल राइट, कैसे सेंड करेंगे? तो पहले एक फंक्शन बना तो लो। एक फंक्शन मैंने बनाया, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया क्लिक वन या बटन वन क्लिक, बटन वन क्लिक। ठीक है, एक फंक्शन मैंने बनाया, और यहाँ पे सीएलजी कर रहे हैं कि बटन वन क्लिक हुआ है भाई लोग। ठीक है, और ये बटन वन क्लिक जो है हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। अच्छा, तो सच में सेंड कर सकते हैं क्या? सजेशन तो नहीं मिल रहे हैं। सजेशन इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे रिसीव नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप पहले सेंड कर दो फिर रिसीव करो, या फिर आप पहले रिसीव कर लो फिर सेंड करो। इससे होता है क्या ना, वहां पे आपको सजेशन मिल जाते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं। ठीक है, तो मैं अक्सर तो यही करता हूँ कि पहले मैं यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ डिस्ट्रक्चर करके, और फिर मैं वहां पे सेंड करता हूँ, तो मुझे सजेशन मिल जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होती हैं, एरर कम आता है। ठीक है, तो टाइटल के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेना चाहता हूँ, नाम दे देता हूँ फंक। फंक, कोई दिक्कत? फंक नाम मैंने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फंक ये ले रहा होगा, तो फंक जो ले रहा है ये, इसमें हम लोग बटन वन क्लिक वाला फंक्शन भेज देंगे। तो ये बटन वन क्लिक वाला फंक्शन आ रहा होगा क्या? डेफिनेटली आ रहा होगा। कैसे यूज करेंगे आप बताओ, कैसे यूज करते हैं? यहाँ पे ऑन क्लिक इस तरीके से लिखते हैं ना, बताओ यार, ये सब तो पढ़ रखा है। ऑन क्लिक इस तरीके से लिखते हैं, हाँ। इसके अंदर फंक्शन सेंड करते हैं, हाँ। इसके अंदर फंक्शन आ रहा है, हाँ। ये एक फंक्शन है, हाँ, तो इसको सेंड कर दो यहाँ पे। अच्छा, और कुछ नहीं था क्या? नहीं, सिंपल है प्रॉप्स। यहाँ पे फंक्शन आ रहा था, ये फंक्शन आपने पास कर दिया नॉर्मल। जैसे यहाँ पे अगर आपको ऑन क्लिक भेजना होता तो ये फंक्शन आप पास कर देते। अब ये फंक्शन आपका यहाँ पे आप सेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप रिसीव करके यहाँ डाल दे रहे हो, तो ये फंक्शन काम करेगा क्या? डेफिनेटली काम करेगा, क्यों नहीं काम करेगा। ये देखो, पहले बटन पे हमने फंक्शन सेंड किया है, तो पहले बटन पे क्लिक करने पे पहला बटन क्लिक हो रहा है, दूसरे बटन पे कुछ नहीं हो रहा होगा। ये देखो, मैं क्लिक कर रहा हूँ, सच में यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, बट ये क्लिक हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ कंसोल नहीं हो रहा है, या ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन सेंड नहीं किया है। तो इसके लिए आप अलग कोई फंक्शन बना सकते हो, तो डेफिनेटली आप फंक्शन सेंड कर सकते हो। मेन मुद्दा तो ये है कि आप फंक्शन सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सजेशन ले लो फटाफट, और ये दूसरा वाला फंक्शन मैंने सेंड, यहाँ पे तो कुछ चेंज करने की नहीं है। एक बार आपने बना दिया कंपोनेंट, यहाँ पे आप चेंज कर करके भेजते जाओ, डायनामिक आपका हो गया, यूज करते जाओ। देखो, इस पे बटन वन क्लिक आ रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी बटन वन क्लिक आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी हमने बटन वन ही लिख दिया, बटन टू लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो बटन वन क्लिक हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो बटन टू क्लिक हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, और प्रॉप्स एज फंक्शंस हो गया क्लियर आई बिलीव। उसके बाद प्रॉप्स एज जेएसएक्स, ये वाला भी आपका होमवर्क है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, देखो यहाँ पे हम लोग कुछ HTML एलिमेंट सेंड कर रहे हैं। बेसिकली जेएसएक्स क्या है आता है, पता है आपको जेएसएक्स क्या है? ये आपका टैग वगैरह अगर आप कुछ लिख रहे हो,
बता रखा है यार, जाके देख लो। JSX आपको पता है, JSX भी आप सेंड कर सकते हो, बस खत्म। ठीक है, करके देख लेना। लो यार, दिखा ही देता हूँ, दिखा ही देता हूँ, आप भी क्या याद करोगे, दिखा ही देता हूँ। मान लो मैं यहाँ कार्ड में कुछ JSX, अपना भी JSX कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो JSX को मैं नाम दे देता हूँ, कंटेंट ही नाम दे देता हूँ। चलो, कंटेंट अच्छा लगता है देखने में कि इसके अंदर कुछ और कंटेंट अपना डाल रहे हैं। तो ये नेम और एज तो आ ही रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये अपना कुछ कंटेंट डाल रहे हैं, तो कैसे डालेंगे ये कंटेंट? ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज और ये कंटेंट, है ना। जावास्क्रिप्ट कहीं भी कुछ इंसर्ट करना होता है तो कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, ये कंटेंट। अब ये कंटेंट क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज किया है, अब इसमें मैं डेफिनेटली स्ट्रिंग वैल्यू भी भेज सकता हूँ, नंबर भी भेज सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा JSX भी भेज सकता हूँ। मैं भेज के दिखा देता हूँ, देखो मुझे सजेशन मिल रहे होंगे कंटेंट के। अब इस कंटेंट में मैं एक H1 भेज देता हूँ, हेलो, और साथ ही साथ एक पैराग्राफ भी भेज देता हूँ, पैराग्राफ भी भेज देता हूँ। अच्छा, इसको एक फ्रेगमेंट में रैप कर लो, अदरवाइज थोड़ा सा इसका इस तरीके से रखते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा, और देखने में अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, पैराग्राफ लोरम 20। तो ये देखो, ये मैंने पूरा का पूरा HTML ही सेंड कर दिया इसके अंदर, तो ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो माइनस और ये 21 तो यहाँ से आ रहा था, और फिर हेलो और ये पूरा पैराग्राफ भी मैंने सेंड कर दिया। तो ये भी आप कर सकते हो, बैकैतियां बहुत कर सकते हो, भर भर के बैकैतियां कर सकते हो आप रिएक्ट में। ठीक है, तो आवाज में चेंज तो नहीं हो गया? प्रॉप्स एज चिल्ड्रन, वाओ। अब ये वाला तरीका भी अच्छा है, देखो जैसे यहाँ पे आप कंटेंट सेंड कर रहे थे ना, अगर कंटेंट कॉल आ गया अभी एंड अगेन बीच में हमारा कैमरा कट हो गया, आप ट्राई करना, कभी कॉल आता है ना तो वीडियो कट हो जाता है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कॉल आता है तो वीडियो कट हो जाता है, ट्रस्ट किया करो मेरे पे। ठीक है, तो कॉल आ गया था तो वीडियो कट हो गया। तो मैं बता ये रहा था कि यहाँ पे जिस तरीके से आप ऐसे नॉर्मल HTML सेंड कर रहे हो ना कंटेंट, अब ये देखो कंटेंट इस तरीके से आप एज अ प्रॉप सेंड कर रहे हो ना, तो कंटेंट कंटेंट लग नहीं रहा है। कंटेंट कंटेंट तब लगता है जब हम कुछ इस तरीके से सेंड कर रहे होते हैं, जैसे 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 एक मिनट रुक जाओ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा H1, और इस H1 के अंदर अब हम कुछ कंटेंट लिखते हैं तो हमें फील होती है कि हम कंटेंट लिख रहे होते हैं। सोचो सोचो, अगर हमें कंटेंट ऐसे लिखने के लिए होता मिल जाता कि आप इस तरीके से ऐसे H1 एंड ऐसे प्रॉप्स के तरह कंटेंट सेंड करो, मजा नहीं आता ना। कंटेंट लिखने में तब मजा आता है जब कुछ इस तरीके से एक टैग आ गया हमारा, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और उसके बीच में कंटेंट लिख रहे हैं, अच्छा लगता है, मजा आता है। तो अब उस तरीके का काम हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। एक और कंपोनेंट बनाता हूं, कंपोनेंट में बनाता हूं लेआउट, और लेआउट में L कैपिटल देना होगा, लेआउट डॉट, अरे यार, लेआउट डॉट JSX। ठीक है, ये हो गया हमारा लेआउट डॉट JSX, RAFC। और यहाँ पे अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, करना कुछ ऐसा है, करना कुछ ऐसा है, मैं दिखाता हूं आपको, दिखाता हूं। ये देखो प्रॉप्स है, ठीक है, और ये प्रॉप्स को मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूं। ठीक है, ऑल राइट, और ये सब मैं कमेंट कर दूं क्या फिलहाल के लिए? कोई दिक्कत परेशानी मैं अगर कमेंट कर दूं तो? मुझे तो नहीं लगता है होना चाहिए आपको कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब यूज करने वाला हूँ लेआउट, और ये इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये देखो इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इस लेआउट के अंदर अगर मैं टाइटल सेंड करूं हेलो, तो आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है, कितनी बार बताओगे एक ही चीज? यहाँ पे हमारे पास टाइटल हेलो और ऑब्जेक्ट में। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा नया बताने वाला हूं कुछ। अगर आप इस तरीके से टैग की तरह अगर आप यूज करना चाहते हो, इसे आप कर सकते हो। अगर आप टैग की तरह यूज करते हो एंड यहां पे सेंड करने के बजाय आप कुछ यहां पे सेंड कर रहे होते हो, जैसे मैं यहां पे एक H1 टैग में हेलो सेंड करता हूं, तो देखना आपके पास क्या होगा, ध्यान से देखना आपके पास क्या डेटा आ रहा होगा। ये देखो टाइटल आ रहा है और चिल्ड्रन आ रहा है, टाइटल आ रहा है और चिल्ड्रन आ रहा है। टाइटल तो हमने यहां पे सेंड कर दिया एज ए प्रॉप्स, और बाकी यहां पे जो भी चिल्ड्रन हम पास कर रहे हैं इस टैग के अंदर, देखो जो भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो भी हम पास कर रहे हो तो इसे चिल्ड्रन ही तो बोलते हैं ना। ये पेरेंट हो गया, उसके अंदर का चिल्ड्रन हो गया, तो चिल्ड्रन जो भी हम पास कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक रिएक्ट, देखो कितना मजेदार है, ये ऑटोमेटिक कह रहा है कि मैं चिल्ड्रन हूं, और एज ए चिल्ड्रन ये की ले रहा है, और वैल्यू उसके अंदर जो भी हमने डाला है वो वैल्यू आपके पास आ रहा है। देखो पूरा का पूरा HTML आ रहा है यहाँ पे, है ना इंटरेस्टिंग। फिर से अगेन देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि नॉर्मली आप इस तरीके से, अभी क्या बोल दिया मैंने यार, मुझे खुद समझ नहीं आया। मैंने बोला नॉर्मली आप इस तरीके से यूज करते हो, इस तरीके से नहीं, ये तो टैग हो गया, नॉर्मली आप इस तरीके से कंपोनेंट यूज करते हो, और यहाँ पे आप प्रॉप्स वगैरह की वैल्यू पेयर में भेज रहे होते हो।
बट मैंने बोला कि आप इस तरीके से भी कंपोनेंट बना सकते हो, अगर इसके बीच में आप कुछ लिखोगे तो वो एज अ चिल्ड्रन जा रहा होगा एंड आप यूज कर सकते हो उसे। दैट्स इट। ठीक है, तो मैं यहां पे भी सेंड कर सकता हूं प्रॉप्स, यहां पे भी कर सकता हूं। फर्क इतना है, यहां पे मैं करूंगा तो उस की का नाम फिक्स हो जाएगा चिल्ड्रन, चेंज नहीं कर सकता मैं, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन। ऑल राइट, तो यहां पे आपके पास props डॉट चिल्ड्रन आ रहा होगा, तो उस चिल्ड्रन को मैं यहां पे props डॉट चिल्ड्रन दिखा सकता हूं। सच में, हाँ, ये देखो, मैं यहाँ पे देखो लेआउट के अंदर अभी मैंने कुछ भी नहीं भेजा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली। अब मैं लेआउट के अंदर H1 में हेलो भेजता हूं, देख रहे हो, चिल्ड्रन पास किया मैंने, चिल्ड्रन पास किया, चिल्ड्रन चिल्ड्रन चिल्ड्रन। चाहो तो डिस्ट्रक्चर करके लिख लो, देखो चिल्ड्रन का नाम तो आपको चिल्ड्रन ही देना, आप चेंज कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, चिल्ड्रन। और अगर कोई तरीका है चेंज करने का तो मुझे बताना यार, मैंने अभी तक तो देखो इतना एक्सपेरिमेंट भी मैंने नहीं किया है कि मैं कुछ भी कैसे भी करने लगूँ। यहाँ चिल्ड्रन होता है तो चिल्ड्रन होता है, ठीक है, तो चिल्ड्रन। और कुछ आप रिसीव करना चाहते हो टाइटल वगैरह तो टाइटल दे दो, और फलना ढिमकाना दे दो। तो अगर आप चिल्ड्रन यहाँ पे ले रहे हो तो चिल्ड्रन आपको यहीं पर से लेना होगा। अगर आप सोचोगे कि नॉर्मल प्रॉप्स के तरह हम यहाँ पर से चिल्ड्रन ले ले, तो ले सकते हो क्या? देखो मुझे पता नहीं है, करके देखते हैं, ये आज ही मैं ट्राई कर रहा हूँ। इस तरीके से भी दे सकते हैं क्या चिल्ड्रन? H1 हेलो, तो ठीक है, चिल्ड्रन मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। अब इस तरीके से नहीं करना है, यहाँ पे नॉर्मली चिल्ड्रन लिखना है। तो देखते हैं इस तरीके से भी पास कर सकते हैं क्या चिल्ड्रन? नहीं, इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। देखा देखा, मैंने बोला था ना, प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड। चिल्ड्रन अगर पास करना है तो चिल्ड्रन यहां से पास नहीं होगा, चिल्ड्रन आपका यहीं से पास होगा। H1 हेलो, आजा भाई। अब क्या हो गया यार? अच्छा ये एरर दे रहा था क्या? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। फिर से अगेन मैं करके दिखा देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही उछल गया मैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं पास करता हूँ चिल्ड्रन। हो मत जाना वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। देखो डेवलपमेंट के टाइम में इतना मैं भी नहीं खेलता, काम कर रहा है, वाओ, ठीक है, काम कर रहा है, कोई दिक्कत ऐसे भी कर सकते हो। बट अगर चिल्ड्रन आपको चाहिए, यहाँ पे अगर आप कुछ सेंड करते हो, हेलो वगैरह कुछ भी, तो वो आपका चिल्ड्रन ही वहां पे पास हो रहा होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। ऑल राइट, और यहाँ पे तो आप डेफिनेटली उस तरीके से कर ही सकते हो, बट ये वाला तरीका भी काफी जगह आप यूज करोगे, मैं यूज करूंगा, आपको करके दिखाऊंगा। बटन वगैरह इवन जो हम लोग बनाते हैं इसी तरीके से बनाते हैं। चलो ये वाला काम मैं आपको बटन में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो बटन था ना हमारा, यहाँ पे हम टाइटल भेज रहे थे क्लिक मी। अब मैं इस तरीके से टाइटल नहीं भेजूंगा, मैं कार्ड को और लेआउट को क्लोज करता हूँ। मैं इस तरीके से टाइटल नहीं भेजूंगा, मैं यहाँ पे टाइटल एज अ चिल्ड्रन लूंगा, चिल्ड्रन। ठीक है, देखो अगर स्पेलिंग ठीक लिखते हो ना तो काम करेगा अच्छे से, चिल्ड्रन, और यहाँ पे आपके पास चिल्ड्रन आ गया। तो अब ध्यान से देखो, अब मैं बटन कैसे बनाऊंगा। अब मैं बटन ऐसे ना बना के मैं बटन बनाऊंगा बटन जैसा, बटन में बटन जैसा बनाऊंगा, इस तरीके से बटन बटन जैसा बनाऊंगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लिक मी, और यहाँ पे देखो ये क्लिक मी आ रहा होगा, आ रहा है ना। फिर मैं अगेन एक और बटन बनाऊंगा बटन जैसा, बटन बटन जैसा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लिक, ये देखो क्लिक आ रहा है ना। इस तरीके से आप चिल्ड्रन पास कर सकते हो, और फंक्शन वगैरह पास करना है तो यहीं पे आप डेफिनेटली फंक पास कर सकते हो। ऑल राइट, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा। और फिर भी नहीं आया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ झोल है, कहीं ना कहीं तो है। या तो आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, या तो मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो बताना डेफिनेटली। डिफॉल्ट प्रॉप्स क्या होता है? तो डिफॉल्ट प्रॉप्स मैं आपको देखो बता देता हूँ। डिफॉल्ट प्रॉप्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे फंक्शन में आपके पास डिफॉल्ट पैरामीटर होता है ना, कि अगर आप पैरामीटर सेंड ना भी करो तो डिफॉल्ट पैरामीटर आपका ले रहा होता है, उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट प्रॉप्स होता है, डिफॉल्ट प्रॉप्स होता है आपके पास। ठीक है, लेआउट पे ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, या चलो एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। इस कंपोनेंट का नाम कंपोनेंट ही दे देते हैं, कंपोनेंट डॉट JSX RAFC। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइटल ले रहा हूँ और एज ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं H1 में टाइटल दिखा रहा हूँ, और साथ ही साथ H1 में मैं एज दिखा रहा हूँ। कहीं कोई परेशानी मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कंपोनेंट को यूज़ करूँगा, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। मैं अगर टाइटल सेंड करता हूँ हेलो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेलो। अगर मैंने यहाँ पे सेंड नहीं किया हेलो, अगर मैंने यहाँ पे सेंड नहीं किया हेलो, तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा हेलो, ये ऑब्वियस सी बात है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, डिफॉल्ट प्रॉप्स, डिफॉल्ट वैल्यू इस तरीके से दे सकते हो। टाइटल मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ, टाइटल ही दे देता हूँ, या फलना ढिमकाना फलना। तो अगर आपने यहाँ पे टाइटल पास नहीं भी किया
तो यहाँ पे फलना आ रहा होगा। और अगर आपने टाइटल पास कर दिया ढिमका, तो यहाँ पे फलना से ये हो जाएगा ढिमका। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। डिफॉल्ट वैल्यू भी आप दे सकते हो, जैसे फंक्शन में डिफॉल्ट पैरामीटर होते थे उसी तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 20 दे देता हूँ, तो डिफॉल्ट वैल्यू आपका 20 हो गया। चेंज करोगे तो हो जाएगा, बट यहाँ पे डिफॉल्ट 20 है। और एक तरीका था यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है, जैसे अगर बटन डॉट डिफॉल्ट प्रॉप, इस तरीके से भी कर सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यूज आप एक जगह डिफाइन कर सकते हो। कैसे? ऐसे, इस तरीके से। कैसे भाई? देखो सिंटैक्स तो मुझे भी याद नहीं है। कंपोनेंट का नाम लिखना है डॉट डिफॉल्ट वैल्यूज और इस तरीके से कर देना। ठीक है, आज वो करके देख लेते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप ट्राई करना। यहाँ पे कंपोनेंट डॉट डिफॉल्ट, सजेशन तो नहीं मिल रहे हैं, डिफॉल्ट प्रॉप्स है ना, डिफॉल्ट प्रॉप्स इज इक्वल टू, बाकी यहाँ पे आपका की वैल्यू पेयर का की वैल्यू का नाम, ठीक है, टाइटल, और मैं यहाँ पे फलना देना चाहता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, और एज मैं यहाँ पे 20 देना चाहता हूँ। मैं तो देखो यहीं पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूँ, इस तरीके से अलग से नहीं करता हूँ, तो मुझे ये ध्यान में भी नहीं है, बट मुझे लगा कि बता देना चाहिए तो मैंने बता दिया। तो ये मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए यहाँ से, और ये भी मैं हटाता हूँ, देखता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू सेट हुई या नहीं हुई। ढिमका आ रहा है, मतलब सेट नहीं हुआ। ठीक है, टाइटल में मैंने ढिमका दिया, अगर मैं टाइटल ना दूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे यार, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। जहाँ तक मुझे याद है इस तरीके से हम लोग क्लास बेस्ड जब यूज़ करते हैं तब इस तरीके से देते हैं। तो ये देखना पड़ेगा, आप लोग देखना, मुझे बताना कि ये किस तरीके से यहाँ पे डिफॉल्ट प्रॉप्स लिखते हैं ना, डिफॉल्ट PROPS प्रॉप्स। यू कैन डिफाइन डिफॉल्ट वैल्यूज इफ ए प्रॉप इज नॉट पास्ड। डिफॉल्ट ही लिखा है ना मैंने, डिफॉल्ट DEFAULT डिफॉल्ट प्रॉप्स PROPS, प्रॉप्स में PROPS कैपिटल है, और यहाँ पे बटन, ऑल राइट, लेबल क्लिक में करली ब्रेसेस, बहुत बढ़िया। टाइटल एज ठीक ही किया है मैंने। मुझे लगता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में इस तरीके से होता है, यहाँ पे तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। तो ये याद रखो, फलना, ये ज़्यादा बेटर है। बाकी आप ये देखना अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। इस तरीके से तो मैंने आज तक नहीं किया अभी क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, लेकिन मुझे ये इतना पता है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में तो इसी तरीके से करना होता है, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर अभी कुछ सेंड ना करें तो डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे आपके पास मिल रही होंगी। ऑल राइट, और यहाँ पे वो वाला एग्जाम्पल भी मैं दे दूंगा जो कि मैंने अभी यहाँ पे दिया है, ये वाला। ठीक है, ये मैं डाल दूंगा यहाँ पे चेंज करके, फंक्शनल हम लोग पढ़ रहे हैं तो फंक्शनल वाला मैं डाल दूंगा। स्प्रेड ऑपरेटर फॉर प्रॉप्स, अब ये वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद तो कुछ है नहीं, थैंक यू बोलना है मुझे और खत्म करना है। तो पास ऑल प्रॉप्स एट वंस, अगर आपको सारे के सारे प्रॉप्स एक साथ पास करने, जैसे यहाँ पे टाइटल और एज पास करना है, तो अगर आपके पास टाइटल और एज का एक ऑब्जेक्ट बन रखा है, जैसे ओबीजे कॉन्स्ट ओबीजे इज इक्वल टू टाइटल माइनस दे देता हूँ और एज 21 दे देता हूँ, और ये ऑब्जेक्ट पहले भी कहीं बन रखा है क्या? यहाँ पे बन रखा है, तो ये वाला मैं हटा देता हूँ। तो ये वाला ऑब्जेक्ट अगर आपको यहाँ पे पास करना है, जैसे टाइटल पास करना है, तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे आप इस तरीके से करोगे टाइटल पास, है ना, क्योंकि ऊपर में एक ऑब्जेक्ट बन रखा है, तो ओबीजे डॉट टाइटल इस तरीके से करोगे। तो उससे बेटर है कि आप यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लो, और स्प्रेड ऑपरेटर का यूज आपको पता है। आप यहाँ पे देखो एट द एंड तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होकर ही पूरा जा रहा है वहां पे, तो आप यहाँ पे पहले ही इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लो और यहाँ पे डॉट 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 ओबीजे कर दो, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही पास हो जाएगा। तो ये वाला तरीका भी बेटर है कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दो और ये पूरा का पूरा इस तरीके से ऑब्जेक्ट ही पास कर दो। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, डिस्ट्रक्चर कर लिया एंड यूज कर रहे हो आप, काम करेगा ये। ठीक है, तो ये स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके भी आप यहाँ पे एक बारी में अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सेंड करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से भी पास कर सकते हो, ये भी सही, ये भी चलेगा मेरे हिसाब से। नेम माइनस एज 21 नहीं, इस तरीके से नहीं, यहाँ पे डॉट 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 वाला सिंटैक्स ही काम करता है। ठीक है, तो सिंटैक्स वाइज आपको देखना होगा, रटना नहीं होता है कुछ भी। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ढूंढ के बताई है, मैंने कुछ भी नहीं रटी है, मैं ऐसे ही डेवलपमेंट करता हूँ, ढूंढता हूँ, डेवलपमेंट करता हूँ, दैट्स इट। रटना कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, रटने में जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे ये वाला गलत है, सिंटैक्स एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, दैट मीन्स ये गलत है। बाकी आप गूगल कर सकते हो, डॉट 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 ऑब्जेक्ट अलग से बना के इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट सेंड कर सकते हो, एंड नॉर्मली आप रिसीव करके इस तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, एंड शॉर्ट्स वगैरह भी मैं प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। टाइम वगैरह का हो जाता है इशू, और कोई बात नहीं है। आपको लगता होगा बहाना दे रहा हूं मैं, समझ लो बहाना ही समझ लो, मेरे हिसाब से भी अब ये बहाना ही, मुझे भी खुद भी बहाना ही लग रहा है।
थोड़ा बहुत और मेहनत कर सकता हूँ मैं, बट मैं कर नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्यों। करूँगा, ठीक है। सब कुछ मैं कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा हो गया। ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट लेक्चर में डेटा फ्लो करने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाय बाय।